नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ न्यूटन वैज्ञानिक किस प्रकार से बना। न्यूटन वैज्ञानिक बनने का उसका गर्लफ्रेंड का और एक किताब जब लिखे थे उस समय से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। तो उनके जन्म से लेकर के वैज्ञानिक बनने तक का सफ़र को जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी सभी बातें समझ में आएगा। आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 ईस्वी को इंग्लैंड वुलस्थॉर्प मानोर लिंकनशायर काउंटी में एक गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम इसहाक न्यूटन, उसके मां का नाम हन्ना आइकोब था। जब वे गर्भ में थे न्यूटन, तभी उसके पिता का 3 महीना पहले मृत्यु हो गया था। उसके बाद जन्म लिए हैं तो डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा कमज़ोर है, वीक है, ये बचेगा नहीं, कुछ ही दिन बच सकता है, इस प्रकार से बोला गया। लेकिन उसने उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो बच्चा को सही से पालन पोषण किया। और 3 साल के जब न्यूटन हुए हैं तो उसके बाद उसकी माँ पुनर्विवाह किए, फिर से शादी किए हैं। वो शादी रेंड बरनबास स्मिथ के साथ किए हैं और उसी के साथ रहने के लिए चले गए हैं। और न्यूटन को साथ में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे रेवरेंड बरनबास स्मिथ। तब उसके माँ ने उसके नानी के यहाँ, उसका नाम आइको बेलिट था, वही उसकी नानी देखभाल न्यूटन के की है। उसके बाद 1653 में उसके सौतेले पिता की मृत्यु हो गया। और मृत्यु हो जाने के बाद उसकी माँ फिर नानी के यहाँ लौट करके आई और उस समय में न्यूटन 10 साल के थे। उसके बाद ग्रेंथम में न्यूटन जब 12 साल के हुए हैं तो ग्रेंथम में दी किंग स्कूल में पढ़ाई के लिए नामांकन उसमें किया गया और उसी में पढ़ाई किए हैं। और जब पढ़ाई करते थे तो वो बहुत कमज़ोर थे, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे पढ़ने लिखने में। और एक बार की बात है कि जब वो शादी किए थे तो मतलब अपने माँ और सौतेले पिता से भी नफरत करते थे। इस प्रकार से उसका स्वभाव था न्यूटन का बचपन में, और पढ़ाई करते थे। तो हुआ यूं कि एक बार 1659 ईस्वी में कुछ लड़ाई झगड़ा किए हैं और पढ़ने में भी नहीं मन लगता था, और उधर सौतेले पिता का भी मृत्यु हो गया था। तो इस वजह से वो क्या किए हैं कि उसकी माँ ने, उसके पहले पिता जो थे न्यूटन का, वो किसान थे और वही किसानी का काम करने के लिए न्यूटन को 1659 ईस्वी में घर बुला लिए हैं वुलस्थॉर्प में। लेकिन उसको काम करने में मन नहीं लगता था, खेती करने में भी मन लगता था नहीं। तो हुआ यूं, एक बार खेती को देखभाल करने के लिए उसकी माँ ने भेज दिए हैं और वो न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब एकाएक आंधी आया और आंधी आने के बाद, बहुत जोर से आंधी आया, तो वो गति के दिशा में उछल उछल के दौड़ रहे थे और जो आंधी का हवा था उसके विपरीत दिशा में, और यह देखने के लिए चाहते थे कि कितना तेजी से हवा के दिशा में मतलब दौड़ सकते हैं और हवा के विपरीत दिशा में, इस प्रकार से परीक्षण करने के लिए चाहते थे। तो उसकी माँ ने देख लिया और देखने से ही समझ गई, नोटिस की कि इसको खेती करने में, किसानी करने में मन नहीं लगता है। इस प्रकार से सोची है, उसको फिर ग्रेंथम में दी किंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दी है। और वहीं पर वैद्य जी के यहाँ रहते थे जिसका नाम क्लार्क था, और उसकी बेटी
सौतेली एक थी, उसका नाम कैथरीन था। और उस समय में न्यूटन पढ़ाई में अच्छा से मन लगा करके पढ़ते थे, और जो मिशनरी चीज़ें होता था उसको खोल करके फिर से उसको बनाना, उसको प्रयोग करना, परीक्षण करना, इस प्रकार के कार्य करते थे। और उसी समय में उन्होंने पवन चक्की बना करके चूहे के पूंछ से बांध दिए हैं, और बांधने के बाद जैसे जैसे चूहा पैर आगे बढ़ाता तो पवन चक्की घूमता तो उसको आना रहता था। और कई परीक्षण का कार्य किया करते थे, प्रयोग किया करते थे, क्योंकि वैद्य जी जो थे वो डॉक्टर थे, इस वजह से केमिकल का प्रयोग करते थे। और प्रयोग करने के समय में जो कैथरीन क्लार्क की बेटी, वैद्य जी की बेटी थी, वो इससे बातचीत करती थी, और इस वजह से धीरे धीरे करके कन्विंस करने के बाद न्यूटन को कैथरीन से प्यार हो गया। और गेंथ्रम में ही जो है दी किंग स्कूल में स्कूली पढ़ाई, विद्यालय का जो पढ़ाई होता है वो पूरा किए हैं। और पूरा करने के बाद वो 1661 ईस्वी में ट्रिनिटी कॉलेज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, उसमें नामांकन करवाए हैं। वो प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के छात्र थे, और वहाँ पर उस शहर में जब पढ़ने के लिए गए थे तो बोरो नामक प्रोफेसर थे, वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज के बोरो प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स का, वो मैथमेटियंस थे। और ये थे आर्ट्स के स्टूडेंट, फिर भी वो प्रोफेसर के काम करते थे, कुछ कामों में हाथ बढ़ाते थे, उसके बदले वो पैसा देते थे, उसी से वो रहते थे, पढ़ाई अपना करते थे। और तो मैथमेटिक्स के प्रति इसका रुझान आया, और मैथ में भी इंटरेस्ट उस समय से ज़्यादा दिखाने लगा। और उसी समय में मैथ के कैलकुलस का फॉर्मूला दिए हैं, और प्रकाशिकी का नियम दिए 24 साल की उम्र में ये व्यक्ति न्यूटन। क्योंकि फिजिक्स और मैथ के प्रति, साइंस के प्रति अनेक हैं थे आर्ट्स के स्टूडेंट, लेकिन ये सब के प्रति रुझान आ गया था, तो ये सब कार्य को करते थे। तो इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट 1665 में हुआ, और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए नाम लिखाएं, लेकिन प्ले ग्रुप का समूह जो था वो दंड मचा दिए और मारपीट करने लगे, लड़ाई झगड़ा, तो 1.5 साल के लिए बंद रहा। तो 1.5 साल जो गांव आए थे उस समय में, उसी समय जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो वो सेब जो गिरा था इनके माथे के ऊपर ले करके जो सोचने लगे कि कैसे गिरा, और जो आकाश की ओर देख करके उसके बारे में पता लगाना कैसे टिका हुआ है आकाश में। वैसे ही जब पेड़ से जो सेब का पेड़ था वो सेब गिरा माथे पर, तो उससे पता लगाया गुरुत्वाकर्षण नियम का, और वहीं से गुरुत्वाकर्षण नियम दिए हैं। और 1668 ईस्वी में वो जो मास्टर डिग्री हासिल किए हैं, और कई प्रायोगिक चीज़ों में अध्ययन करते रहते थे, ध्यान देते रहते थे आर्ट्स के, लेकिन वो ज़्यादा साइंस की बातों में ज़्यादा ध्यान देते थे। इस वजह से बहुत तेज, इंटेलिजेंट, और कोई मिशनरी चीज़ों को खोल करके उसको फिर से बनाना, उसको फिर से वहीं पर सेट करना, ये सब काम भी किया करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा थे। ऐसे ही चलते रहा, और तब क्या हुआ, उनका जो प्रोफेसर गुरु का है वो देहांत हो गया उनका, और 1687 में प्रोफेसर बने हैं फिर उसी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। और वहाँ पर जो पहले सूक्ष्मदर्शी था, टेलीस्कोप था, वो अच्छा से दिखाई नहीं देता था, धुंधला जैसा, तो उससे अच्छा साफ साफ दिखने वाला टेलीस्कोप बनाए, और बना करके फिर वो अपना प्रेजेंटेशन को रॉयल सोसाइटी को 1996 में दिए हैं। और वो प्रेजेंटेशन के बाद जो
हुआ यूँ कि वो लगातार मेहनत करते थे, परीक्षण करते थे और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उस समय में जो लैब में ज़्यादा समय बिताते थे। तो इस प्रकार के कार्य करते रहते थे और हमेशा प्रायोगिक चीज़ों में ध्यान देते थे। तो 1703 में रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं और फिर जीवन पर्यंत वो उसी के अध्यक्ष बने रहे हैं और उसके बाद और कई सुधार किए हैं। जो राजा का काम मिलानी का है उसका प्रभार का काम प्रभारी के रूप में काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत सुधार किए क्योंकि वो बहुत तेज थे, बुद्धिमान थे और ईमानदार थे। और जब वो मास्टर का डिग्री करने वाले थे, कर रहे थे, उस समय में जब गांव आए थे तो उनका जो गर्लफ्रेंड था तो वो दूसरे से शादी कर ली थी, तो बहुत नाराज हो गए थे और उस समय शादी करना नहीं करना प्रण ठान लिए थे कि हम जीवन भर शादी नहीं करेंगे और जीवन भर ऐसे ही रहे। तो 20 मार्च 1727 को न्यूटन का मृत्यु हो जाता है और प्रिंसिपिया किताब जो है से ज़्यादा फेमस हुए हैं। उनके मृत्यु से पहले एक प्रिंसिपिया किताब लिखे थे और उसी किताब से वैज्ञानिक बने हैं और वैज्ञानिक बनने का देन है उसके गर्लफ्रेंड का, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही धोखा दे करके दूसरे से शादी कर ली थी। इस वजह से वो जीवन भर कुमारे रहने का प्रण ले लिए हैं और वैज्ञानिक चीज़ों में, साइंटिस्ट चीज़ों में, परीक्षण करने में, लैब में ज़्यादा समय बिताते थे, इसलिए सबसे महान वैज्ञानिक बन पाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए जिससे नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।